आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्टिलरी शेल्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये शेल्स और चार्जेस यूक्रेन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यूक्रेन में दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि ये रशियन साइड से यूक्रेन में जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेनियन साइड से रशिया के ऊपर यूज किए जा रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो बेसिकली चार्ज है, जिसको 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स के ऊपर यूज किया जाता है। और अगर आप इस फोटोग्राफ को और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। पहली, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा बनाया गया है, स्पेसिफिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा द्वारा, यानी कि चार्ज बिहार का बना हुआ है। उसके अलावा ये चार्ज साल 2023 का चार्ज है और ये इन्फॉर्मेशन आप बेसिकली लॉट नंबर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा चाहे तो इस चार्ज को ट्रेस बैक कर सकती है और उनको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये चार्ज किसको बेचा गया था। लेकिन यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि यूक्रेन में इस समय भारत के बनाए हुए शेल्स और चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली यूक्रेन को बेचे नहीं गए। देखिए, जिस तरीके की कैपेसिटी भारत के पास में है स्पेसिफिकली एमिनेशंस को लेकर, उस तरीके की कैपेसिटी वर्ल्ड में केवल कुछ ही देशों के पास में है। इसके अलावा यूक्रेन में अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते वहां पर लगातार बहुत सारे एमिनेशंस की आवश्यकता होगी। और क्योंकि यहाँ पे पूरा यूरोप यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिसके पास जो एमिनेशन है, जो हथियार हैं, वो यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। और ये चीज़ भी आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई है और भारत के एक्सपोर्ट कैटलॉग में बुलेट्स, आर्टिलरी शेल्स, चार्जेस ये बहुत ज़्यादा नंबर में है। भारत ने अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और यूरोप को ये चीज़ें बेची हैं। और यूरोप में अगर स्पेसिफिक देशों की बात की जाए तो ब्रिटेन और पोलैंड दोनों को ये चीज़ें बेची गई हैं। ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से अपने सारे हथियारों को धीरे धीरे करके यूक्रेन भेजा जा रहा है और चांसेस है कि ये आर्टिलरी शेल और चार्जेस ब्रिटेन के रास्ते यूक्रेन पहुंचे हों। इसके अलावा जिस आर्टिलरी गन के साथ में इन चार्जेस को देखा गया है वो पोलिश आर्टिलरी गन है, तो इसके पोलैंड से आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर केवल एक ही चीज कही जा सकती है कि ये आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन को भारत की तरफ से डायरेक्टली बेचे नहीं गए हैं। यहाँ पर ये आर्टिलरी शेल किसी तीसरी पार्टी के थ्रू यूक्रेन पहुंचे हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि इस फोटोग्राफ के बाहर निकलने के बाद में नेचुरली भारत की तरफ से इस लॉट को ट्रेस किया जाएगा और समझने की कोशिश की जाएगी कि कौन से देश की तरफ से इस लॉट को भारत से खरीद के यूक्रेन तक पहुंचाया गया है। लेकिन इस शेल और चार्ज की फोटोग्राफ बाहर आने के बाद में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या रशिया इसको लेकर नाराज नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर डिप्लोमेसी चलने वाली है और चांसेस हैं कि एक लो लेवल पर रशिया की तरफ से ये चीज भारत के साथ उठाई भी जाए और मोस्ट लाइकली उस चीज को लेकर भारत की तरफ से रेस्पॉन्स होगा कि हम लोग अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शेल एग्जैक्टली वहां कैसे पहुंची। अगर रशिया की तरफ से और प्रेशर भारत के ऊपर डाला जाएगा तो प्रोबेबली ये लॉट को ट्रेस किया जाएगा और रशिया के साथ में उस देश का नाम शेयर किया जाएगा जिसने ये इंडियन आर्टिलरी शेल वहां तक पहुंचाई है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा ऊपर ये बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर रशिया उसके बाद भी भारत के ऊपर प्रेशर बनाता है तो प्रोबेबली उस देश को वार्निंग दी जाएगी, लेकिन इस चीज के चांसेस बहुत बहुत कम है। आर्टिलरी शेल्स बहुत बड़ी चीज नहीं है और पर्सनली मेरा मानना है कि रशिया की तरफ से इस चीज को लेकर बातचीत भी नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि भारत यूरोप को एम्यूनेशन बेचता है और ये आर्टिलरी शेल और चार्जेस यूरोप से ही यूक्रेन आए हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।